हाय एवरीवन फ्रेंड्स, आप यकीनन ये तो जानते ही होंगे कि एयरप्लेन के इनोवेशन से पहले लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए शिप्स का इस्तेमाल करते थे, जिनका साइज अपने ज़माने की ज़रूरत पर डिपेंड करता था। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है, वैसे ही ह्यूमंस की नीड्स भी बढ़ चुकी हैं और इंसान ने ज़मीन के अलावा मरीन इकोसिस्टम के लिए ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स तैयार किए हैं जिन पर बिलीव करना मुश्किल होता है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 10 मोस्ट बिगेस्ट शिप्स ever made. So with that being said, let's get it on. Yara Viking. फ्रेंड्स, जरा इमेजिन करें कि आप एक कार ड्राइव कर रहे हो और आपका कंट्रोल फुल उसकी ब्रेक्स पर भी हो, लेकिन ब्रेकिंग लगाने के बाद भी वो कार 3 मील की दूरी तय करने के बाद रुके, तो क्या आप ऐसी कार ड्राइव करना चाहेंगे? यकीनन नहीं। लेकिन यारा वाइकिंग के कैप्टन को इस ट्रबल का सामना करना पड़ता है। ये मॉन्स्टर शिप एक ऑयल टैंकर था जो कि 2009 के अंदर आउट ऑफ सर्विस हुआ, लेकिन 2009 तक ये लार्जेस्ट शिप रह चुकी है जो कि 1504 फीट लॉन्ग और 225 फीट चौड़ी थी और इसके अंदर तकरीबन 1.2 बिलियन पाउंड्स ऑफ ऑयल के लिए जगह मौजूद थी। अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड 15 नॉट्स थी। अगर इसके वजन की बात की जाए तो ये 1,90,000 टन वजन रखती थी। अगर आप इस शिप को इमरजेंसी के अंदर भी रोकना चाहते हैं तो ये 3 माइल्स का फासला तय करने के बाद ही रुकेगी। सच में इस शिप को हैंडल करना और फिर इसे स्टॉप करवाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता होगा। USS एंटरप्राइज। अमेरिका वो कंट्री है जिसकी आर्मी पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च आता है और हर चीज ही यूएस मिलिट्री के बारे में बहुत इम्प्रेसिव है। अगर इनके ट्रांसपोर्टेशन मेथड की बात की जाए तो ये पूरी दुनिया को अमेज करता है। USS एंटरप्राइज CVN-65 जिसकी सर्विस को बंद कर दिया गया है, इसे एक बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था। इसे नेवी में यूज किया जाने वाला सबसे बड़ा वेसल भी कहा जाता है। इसकी लेंथ 1088 फीट है। ये बोट सभी बोट्स में से 12th हैवीएस्ट बोट है जिसका वजन 93,284 टन है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी इस जैसी एक शिप तैयार की गई थी और इस वजह से इसे बिग ई का निकनेम दिया जाता है। ये शिप तकरीबन 55 साल अंडर सर्विस रही, जिसे दिसंबर 1, 2012 के अंदर इनएक्टिवेट किया गया और फिर फरवरी 3, 2017 के अंदर इसको ऑफिशियली बंद कर दिया गया। इससे पहले इस जैसी 8 शिप्स तैयार की गई थी। ये यूएस नेवी की एक अमेजिंग शिप थी। व्हेल मैक्स कैरियर शिप्स। ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज और को मूव करवाने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करती हैं और एक ऐसा नेचुरल मटेरियल होता है जिसके अंदर डिजायरेबल मेटल्स पाई जाते हैं और ये रॉक्स बहुत हैवी होती हैं। सो इन्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए हमें बिग गन्स की जरूरत होती है और वो बिग गन्स हैं व्हेल मैक्स कैरियर शिप्स। ऐसी ही एक शिप ब्राजील की कंपनी व्हेल SA के पास मौजूद है जो कि आयरन ओर को ब्राजील से एशिया और यूरोप के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। इन शिप्स का वेट बहुत ही मैसिव होता है जो कि तकरीबन 4 लाख टन के करीब हो सकता है। इन्हें लार्जेस्ट बल्क कैरियर एवर मेड का नाम भी दिया जाता है। इनकी लेंथ 1188 फीट होती है जो कि हमें जाहिर करते हैं कि ये बिग बॉयज बिजनेस के मीनिंग के लिए हैं। ये शिप्स समंदर के अंदर 98 फीट गहरी होती हैं जिनके अंदर लो स्पीड डीजल इंजन का यूज किया जाता है। स्पीड में ये 17 माइल पर आवर तक जा सकती हैं। ये लार्ज शिप्स भी RMS टाइटैनिक की तरह मदर नेचर के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है और किसी भी वक्त इसके साथ कुछ हो जाए ये किसी को मालूम नहीं। RMS क्वीन मैरी द सेकंड। RMS टाइटैनिक के बारे में शायद ही किसी को मालूम ना हो जो कि एक बड़ी बहुत ही बड़ी शिप थी। ये शिप जो आप देख रहे हैं इसे अपने साइज की वजह से क्वीन मैरी द सेकंड का नाम दिया जाता है और टाइटैनिक शिप इससे बहुत बड़ी थी जिससे टाइटैनिक का स्ट्रक्चर बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि वो कितना बड़ा था। इसे 2013 के अंदर लार्जेस्ट ओशन लाइनर एवर मेड का टाइटल भी दिया जाता है जो कि 1131 फीट लॉन्ग है। अगर इसके वेट की बात की जाए तो ये 1,48,528 टन वजनी है और इसकी स्पीड 30 माइल्स पर आवर तक हो सकती है। इसे पैसेंजर्स के लिए डिफरेंट कंट्रीज में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक शेमलेस रॉयल प्रमोशन है जिसे 2004 के अंदर क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने RMS क्वीन मैरी सेकंड का नेम दिया। ये मॉन्स्टर अपने साइज की वजह से इग्नोरेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। PI कंटेनर शिप्स।
अगर ऑयल आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजना है तो यहाँ पर भी आपको मेन प्लेयर्स की जरूरत पड़ती है और वो प्लेयर्स अनडाउटेडली TI कंटेनर शिप्स हैं। इन्हें TI क्लास सुपर टैंकर्स या मेगा टैंकर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज के लिए सच में एक गिफ्ट है। इन्हें मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि TI अफ्रीका, TI एशिया, TI यूरोप और TI ओशियाना मौजूद हैं। इन ह्यूज टैंकर्स के अंदर 50 करोड़ 34,99,000 लीटर ऑयल की कैपेसिटी होती है। इन शिप्स को साउथ कोरिया की एक कंपनी डेवू शिप बिल्डिंग एंड मरीन बिल्डिंग ने 2003 के अंदर मैन्युफैक्चर किया था। एंटायर TI रेंज ऑफ बोट्स एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव है, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट इनका साइज है जो कि 1247 फीट लॉन्ग होती हैं। इनकी स्पीड 19 माइल्स पर आवर तक हो सकती है जब ये फुली लोडेड हो। अभी तक वर्ल्ड्स मोस्ट जायंट टैंकर्स का टाइटल इसी रेंज की शिप्स के पास मौजूद है। वीडियो के दरमियान इंटरप्ट करने से माजरत, लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। और अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सो लेट कीप थिंग्स मूविंग। पायोनियरिंग स्पिरिट। किसी बड़े समंदर के बीचों बीच एक बड़ा कंटेनर लेकर घूमना एक बहुत ही डेंजरस जॉब है। ये देखने में जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है उससे कई गुना ज्यादा ये डिफिकल्ट भी होती है। इस ऑयल को कैरी करने वाली शिप भी देख लें जो कि अपने साइज के लिहाज से बहुत ही मैसिव है। इसे स्विस बेस्ड एलसीज ग्रुप ने डिजाइन किया है जो कि 1253 फीट लॉन्ग और 407 फीट विड्थ रखती है। इस वेजल की कॉस्ट भी माइंड स्टैगरिंग है जो कि 2.6 बिलियन यूरोज हैं। इसके अंदर ऑयल को इस तरह से मैनेज किया गया है कि आपको मैनेजिंग के अंदर कोई भी डिफिकल्टी नहीं पेश आती, जो कि अपनी तरफ से आपके वर्क को काफी आसान बना देती है। इसे बिगेस्ट शिप एवर मेड का नाम भी दिया जाता है। जितना इसका साइज इंप्रेसिव है इतनी ही इसकी वाइटल जॉब भी है। इसे बेसिकली सिंगल लिफ्ट इंस्टॉलेशन के पर्पज के लिए बनाया गया था, जिसके अंदर पाइप्स को अमेजिंगली मैनेज किया गया है। इसके अंदर किसी भी चीज को बहुत बड़ी मिकदार में रखा जा सकता है, जिसके अंदर ऑयल और गैस प्लेटफॉर्म शामिल हैं। ट्रूली ये वेजल अपने साइज की वजह से एक मरीन मॉन्स्टर है। ओएसिस क्लास क्रूजर्स। वैकेशंस वैसे भी हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इन वैकेशंस में से किसी वैकेशन को हम क्रूजर शिप पर गुजारें तो ये शायद आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा, क्योंकि इसका एडवेंचर अनबिलीवेबल होता है। लेकिन यहाँ पर वैकेशन से ज्यादा इन शिप्स के स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। दूसरी शिप्स की निस्बत ओएसिस क्लास शिप्स बहुत ही लग्जरी होती हैं। इन्हें लार्जेस्ट क्रूज शिप्स इन द वर्ल्ड का टाइटल दिया जाता है, जो कि हर सफर के दौरान 6000 पैसेंजर्स को कंफर्टेबली ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। ये साइज में बहुत बड़ी होती हैं, जिनकी लेंथ 1181 फीट होती है और हाइट 17 स्टोरी बिल्डिंग या 236 फीट हो सकती है। ये 26 माइल्स पर आवर की स्पीड के साथ सफर कर सकती हैं। इन बड़ी शिप्स पर आपको बड़ी बड़ी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, जिन पर फैमिलीज, इंडिविजुअल्स, कपल्स आते रहते हैं। इन शिप्स के अंदर काउंटलेस अमेनिटीज मौजूद हैं, जो कि किसी 5 स्टार होटल से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। लार्जेस्ट क्रूज शिप्स इन द वर्ल्ड का साइज जितना मैसिव है उतनी ही ये लग्जरी भी होती हैं। MSC ऑस्कर। क्या आप जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें आप ऑनलाइन ऑर्डर करवाते हैं वो किसके जरिए हमारी कंट्री तक पहुंचती हैं? अगर वो एयरप्लेन में फिट ना आ रही हो तो फिर आपको एक बोट की लाजमी जरूरत पड़ती है, और वो शिप अनडाउटेडली MSC ऑस्कर है। ये बिग बोट दुनिया की लार्जेस्ट कंटेनर शिप है। इस बोट को बहुत सारे सी ट्रायल्स के बाद जनवरी 2015 के अंदर सर्विस के लिए एक्टिवेट किया गया और अब तक इसका ट्रैवल बहुत चार्मिंग रहा है। इस शिप का वेट भी मैसिवली 1,97,362 टन है, विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव। ये मैसिव शिप्स MSC मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी की ओनरशिप में हैं। अब ये एशिया और यूरोप के दरमियान अपना सामान लेकर नकलो हमल करती रहती हैं, जहाँ पर ये बड़े बड़े सामान को एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक पहुँचाती हैं। इस जैसी मैसिव थिंग्स की डिलीवरी के लिए हमें एक ऐसी ही मैसिव बोट की जरूरत है। प्लैनेट सोलर।
सोलर टेक्नोलॉजी अनडाउटेडली बहुत इम्प्रेसिव है। जिन एरियाज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है वहाँ पर सोलर पैनल्स को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो कि सोलर सिस्टम पर चल सकती हैं। लेकिन 2010 तक उन चीजों में से बहुत कम बोट्स थी। तभी प्लैनेट सोलर को बिल्ड किया गया और फिर ये लार्जेस्ट सोलर बोट बन गई। इसे खेल जर्मनी के अंदर बिल्ड किया गया था। इसकी लेंथ 101 फीट है और वेट 85 टन है, जो कि कुछ स्पेस शिप्स की तरह देखने में लगती है, जिसके ऊपर सोलर पैनल्स ने इसे कम्प्लीटली कवर किया हुआ है। इसकी जर्नी 2010 के अंदर स्टार्ट हुई थी। ये बोट डिफरेंट रीजन्स के अंदर भी चक्कर लगाती रहती है, जिनके अंदर अटलांटिक ओशन, पनामा कैनल और पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, सुएज कैनाल मौजूद हैं। ये बोट 93.5 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती थी। ये बोट ट्रूली स्पेक्टेकुलर है। OOCL हांगकांग। शिप्स की बिल्डिंग करने वाले इंजीनियर्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो ऐसी शिप बनाएं जो कि लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट शिप का टाइटल अपने नाम करें और सबसे बढ़कर एक ही ट्रायल के अंदर मैक्सिमम डिलीवरी। लेकिन ये बोट जिसे OOCL हांगकांग के नाम से पुकारा जाता है इस मामले के अंदर बाजी ले जाती है। ये अपनी कैरिंग कैपेसिटी के लिहाज से लार्जेस्ट शिप है। इसे बिल्ड करने के बाद डायरेक्टली सर्विस पर एक्टिवेट कर दिया गया था, जिसकी डेस्टिनेशंस के अंदर बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। इसका मैमिथ साइज तो इम्प्रेसिव है ही, जो कि 1312 फीट लॉन्ग है। इसके अंदर 21,000 शिपिंग कंटेनर्स जिनका साइज 20 फुट तक हो सकता है रखे जा सकते हैं। ये मॉन्स्टर शिप 3.2 मिलियन इंपीरियल गैलन्स ऑफ फ्यूल कैरी कर सकती है। इस फ्यूल से 2,04,000 गाड़ियों को आसानी से भरा जा सकता है, जिससे आप इनकी कैरिंग कैपेसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। इन सभी शिप्स में से आपको कौन सी शिप सबसे इम्प्रेसिव लगी? कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।